डीडॉस करके अटैक है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं है। सीमा हैदर एक नाम है इनमें। रोहिंग्यास कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा शक है कि इनमें से कुछ लोग जो है दूसरों के लिए जासूसी करते होंगे। सेना का मूवमेंट हो रहा है या किसी का मूवमेंट है तो कोशिश करें कि उसको कैप्चर ना करें। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार लोगों के शकों की निगाहों पे हैं, है ना। जैसे सीमा हैदर एक नाम है इनमें, जो पाकिस्तान से आई हुई एक महिला है और सचिन मीणा नाम के एक शख्स से उसने शादी की थी और अब फिलहाल उसको यहाँ पर रहने दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश के अलग अलग जो है प्रांतों में रह रहे हैं। रोहिंग्यास कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अब तक बाहर निकाला नहीं गया है। ऐसा शक है कि इनमें से कुछ लोग जो है दूसरों के लिए जासूसी करते होंगे या शायद कर भी रहे होंगे। कोई ऐसा तरीका है सर क्या कि जिससे हम इनको फिल्टर कर सकें, इनको पकड़ सकें? क्योंकि जैसा हमने सुना भी है कि वीपीएन होता है एक, है ना, इनकॉग्निटो मोड होता है गूगल पर अगर हम जाते हैं तो क्या ये उनको एक बचाव देता है, एक सुरक्षा देता है कि भाई तुमको कोई पकड़ नहीं सकता। इनकॉग्निटो मोड में जाकर के आप कुछ सर्च कीजिए, कुछ आप चीजें वो ऐसे कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्क्रिप्टेड चीजें हैं वहां पर, कोई थर्ड पर्सन वहां पर, थर्ड पार्टी नहीं आपको पकड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत आपको एक सिक्योर मीडियम प्रोवाइड करती है कि आप जो जासूसी वाली गतिविधियां हैं वो आप करते रहिए, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स है देश के अंदर, अगर हमें उनको पकड़ना है तो क्या चीजें ऐसी है जो हमें करनी चाहिए? देखिए, टूल्स तो बहुत हैं लेकिन मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए मैं ये टूल्स मैं शेयर नहीं करूंगा। इनफैक्ट वो टूल्स वो रेगुलरली यूज करते हैं। बट रहा बात इनकॉग्निटो का जो आपने बताया, अगर इनकॉग्निटो पे आप कुछ भी काम करते हैं तो दैट डजंट मीन कि आपको कोई देख नहीं सकता है। इनकॉग्निटो से आप फुली सिक्योर नहीं होते। इनकॉग्निटो बस आप रखिए, ट्रैक नहीं रखता आपके पर्सनल डिवाइस पे, बट अदरवाइज उसका आपको कोई ना कोई टेलीकॉम कंपनीज ये जान सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। दूसरी बात, एंड टू एंड प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो एंड टू एंड प्लेटफॉर्म भी कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं वहाँ पे कॉलर्स के बारे में, तो उसको भी एक्सट्रैक्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज करते हैं। और बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये इशू क्रिएट करेगा। बट मैं इतना आपको एश्योर करना चाहूँगा कि बहुत सारे टूल्स हैं जिससे अगर किसी को पिन पॉइंट ट्रैक करना चाहे, पिन पॉइंट उनकी स्मार्टफोन की गतिविधि को पता न लगाना चाहे और जो भी वो डिजिटल गैजेट पे कायम कर रहे हैं, किस तरह के नेशनल एंटी नेशनल कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको इंटेलिजेंस एजेंसीज ट्रैक कर सकते हैं, एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकते हैं एंड फर्दर एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर इंटरनेट पे आ गए हैं तो आप फुल्ली अनोनिमस हैं और आपको कोई नहीं ट्रैक कर सकता। वीपीएन क्या है सर? कई बार हमने सुना है कि भाई वीपीएन का लोग यूज करते हैं और मिसयूज भी कर लेते हैं। ये क्या चीज है? सो वीपीएन का ये होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि आपका नेटवर्क अगर आप वीपीएन के बिना, अगर जैसे मेरा फोन कनेक्टेड है आज 4G नेटवर्क से, 5G नेटवर्क से या इंटरनेट नेटवर्क से, तो आप जो भी काम करेंगे उसको कोई सुन सकता है। उस ट्रैफिक को कोई भी सुन सकता है, देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं वहां पे। बट आप वीपीएन लगा देते हैं तो आप समझिए एक टनल आप बना देते हैं। और टनल है कि एनक्रिप्टेड टनल है, कोई उस टनल के अंदर घुस के मतलब जा सकते हैं एक पार से दूसरे पार और बाकी किसी को पता नहीं चलेगा क्या, मतलब इन शॉर्ट मतलब कोई भी डेटा इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, वो फुल्ली एनक्रिप्टेड रहता है। जो अगर लिसनिंग वाला मोड में रहता है, जैसे टेलीकॉम कंपनी में अगर कोई सुन रहा है उस ट्रैफिक को, तो उसको सही डेटा नहीं आएगा, उसको आपको एनक्रिप्टेड डेटा आएगा जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए वीपीएन उस जनरल सर्विस है, वो प्रिवेसी के लिए टूल ज्यादा यूज होता है। जैसे अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री जाता हूँ तो मैं वीपीएन को चला के रखता हूँ ताकि मेरा डेटा प्राइवेट है। होटल नेटवर्क से मैंने कनेक्ट किया, अब होटल के नेटवर्क में अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो होटल में जो भी वो नेटवर्क चला रहा है वो देख सकता है कि मैं कौन सी वेबसाइट खोल रहा हूँ, कौन सा कितना टाइम मैं व्हाट्सएप पे स्पेंड कर रहा हूँ, क्या किस तरह की एक्टिविटी खोल रहा हूँ। तो मैं क्यों चाहूंगा कि कोई मेरा देखे? तब वीपीएन का रोल आता है कि वीपीएन का काम है मैं उसको अपना इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखे। बट यही वीपीएन का मिसयूज लोग करते हैं फॉर कंडक्टिंग क्राइम, जिस तरह का क्राइम जो आप बात कर रहे हैं। बट जैसा मैं आपको एश्योर किया, क्राइम तो कर लें लेकिन टूल्स हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बाद, और बहुत एडवांस टूल्स हैं जो आपको सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही वैसे टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप जो भी इंडिविजुअल हो, अगर वो एंटी नेशनल हो और एंटी नेशनल काम कर रहे हो,
तो उसको पिन पॉइंट करके उसको ट्रैक किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट गैजेट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खुद भी स्मार्ट होने की बहुत ज़रूरत है। तो सिर्फ स्मार्ट गैजेट्स यूज़ करना है तो स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों सर? एकदम। अच्छा, हमने ये भी सुना कि डिजिटल अरेस्ट भी कुछ होता है, और खासतौर से मैं मीडिया पर्सन्स की बात करूं, और हम लोग खुद भी मीडिया इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि बहुत अवेयर रहते हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन मैं खुद उसका शिकार हो चुका हूं। इसके अलावा कुछ और बड़े चैनल्स में मेरे जो दोस्त हैं वो भी इसका शिकार हुए हैं, होते होते बच गए हैं। हमारे पास सर कॉल आई थी फेडेक्स की तरफ से कि हम फेडेक्स से बोल रहे हैं, आपका एक पार्सल है, उसके अंदर हमें कुछ ड्रग्स मिले हैं। और बाकी में हम लोग डर गए थे, और बोला कि अब आप जो हमारी जो सीनियर अथॉरिटी है और जो एसपी रैंक के ऑफिसर हैं वो आपसे बात करेंगे। ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, थोड़ा सा आप पब्लिक को बताएं जो लोग हमें इस समय सुन रहे हैं। बिल्कुल। और कितना बड़ा खतरा है ये डिजिटल अरेस्ट? पहले तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है, इसको बस बनाया गया है दिखाने के एक लिए, नाम दे दिया कि ये डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है आपको। और जनरली आपको इस तरह का दिखाया जाए कि भारत सरकार का नाम लिया जाएगा, बहुत बार एक चिट्ठी भी आ जाएगी, प्रॉपर अशोक स्तंभ लगा होगा, स्टैंप लगा होगा, कभी उस पर I4C लिखा होगा, कभी CBI लिखा होगा, कभी NCB लिखा होगा, और आपको एक तरह से डराया जाएगा कि आपको पाया गया, आपका ईमेल या आपका फोन नंबर कुछ ऐसी गतिविधि में पाया गया है जो कि इलीगल है, और एक मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और उसमें आपका नंबर है, कुछ तरह का केस क्रिएट किया जाएगा जिससे आपको डराया जाएगा कि आपका नाम उसमें इन्वॉल्व है। अगर आप अपना नाम हटाना चाहते हैं तो आप अभी हमारे एक सीनियर अधिकारी से बात कीजिए। अच्छा, ये अगेन आज का जमाना जो AI का अगेन यहाँ पे यूज है, AI के बहुत पॉजिटिव यूज है, बट मैं नेगेटिव थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। यहाँ पे AI का यूज करके उस तरह का सेट भी क्रिएट कर लिया जाता है कि एक सेट क्रिएट कर लिया, जैसे आपको लगा पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर वहां पे नजर आएगा, तो ये प्रॉपर उनका स्क्रिप्ट बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। अगर आप सामने वीडियो कॉलिंग करते हैं तो वीडियो कॉलिंग पे वो सामने पुलिस ऑफिसर दिखेगा और आपको बोलेगा कि आपको आप डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, आप हिल नहीं सकते, कुछ नहीं करते जब तक आप ये अमाउंट हमें ट्रांसफर नहीं करोगे। ट्रांसफर करोगे तब आपका नाम लिस्ट। और बहुत पढ़े लिखे लोग इस ट्रैप में फंसे हैं। बहुत पढ़े हुए, मैं बता रहा हूँ गांव के लोग तो हैं ही हैं यहाँ पे, जो इनफैक्ट जो नए फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स हैं जो इसमें फंसे हैं। साथ साथ मतलब वेरी लिटरेट कुछ ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर, जजेस, कौन नहीं है जो इसमें फंसा है। अचानक से किसी के पास कॉल आती है कि भाई आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, या आपकी वाइफ जो है अचानक इंजर्ड हो गई है, स्कूल से आपका बच्चा गायब हो गया, पहुंचा ही नहीं स्कूल। इस तरह की बहुत सारी हॉक्स कॉल्स भी आती हैं, और आपको भी यहाँ पर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जब पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क है हमारे पास, हमारे ही बगल में, तो आपको लगातार किस तरीके से वो निशाने बना रहे हैं और किस तरीके से आप पर लगातार हमले कर रहे हैं, उन तमाम पहलुओं पर हमने आज मेजर साहब से बात की। मेजर विनीत कुमार ने हर एक पहलू पर जो है खुल करके अपनी सारी बातें हमारे सामने साझा की। हम आज इनसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन इस वादे के साथ में कि हम इनसे फिर से मुलाकात करेंगे और फिर इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दुनिया भर में जो हैकर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आप पर साइबर अटैक्स किए जाते हैं, और इससे प्रिवेंशन को लेकर के किस किस तरह के बड़े और अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन तमाम पहलुओं पर हम इनसे दोबारा से मिलेंगे और फिर बात करेंगे। सर, आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आगे मैं और देखूंगा कि कैसे हम लोग वापस कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग बाकी लोग को अवेयर कर सकते हैं। बट जाते जाते मैं एक और टिप, मैंने आपको 2 प्रकार के क्राइम बताए थे। एक आपको मैंने बताया था कि आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स, दूसरा मैंने आपको बताया था डराने वाला, तीसरा रोमांस स्कैम भी है जी। तो इसको भी जरूर ऐड कीजिएगा कि रोमांस स्कैम कि जिस तरह से लोग मतलब मेल है तो फीमेल के इम्पर्सनेट करके प्रोफाइल, दूसरा फेक प्रोफाइल बना के रीच आउट करते हैं डेटिंग साइट्स का हवाले से और इस तरह से, और उसमें भी लोग को उसमें फंसाते हैं, और ये भी एक जरिया है इस चीज़ का। तो ये 3 ही प्रकार के, इधर आपको डरा के, दूसरा आपको अच्छे ऑफर देके, तीसरा आपको इस तरह के रोमांस स्कैम में फंसाते। तो जनरली इस तरह से लोग को फंसाया जाता है। तो मैं यूजर्स को बोलूँगा बस इतना सावधान रखें, बेसिक साइबर हाइजीन फॉलो करें, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
एजेंसीज हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास लोग हैं जो आपको अगर कहीं फंस गए तो आपको निकाल करके आपको सेफली साइबर स्पेस में आपको रखें। आपको रेजिलिएंट, हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको रेजिलिएंट होने की ज़रूरत है आज के दिन में, कि किस तरह से अटैक हो गया और अटैक को मैं जितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाया ताकि डैमेज लिमिटेड हो, और गोल्डन आवर में रिपोर्टिंग करें ताकि वो तुरंत लोग को पकड़ा। ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप कभी विक्टिम बन जाते हैं, कभी अगर आप शिकार बन जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको हेजिटेट नहीं होना। एजेंसीज काम कर रही हैं, आप आइए सामने और रिपोर्ट जरूर कीजिए इस बारे में। हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बच रहे हो, तो आपका अपने स्तर पर अलर्ट होना और फिर इसको रिपोर्ट करना भी उतना ही जरूरत है। थैंक यू, जुड़े, थैंक यू।